हो गया। चलो अब देखो कॉन्सेप्ट लिखो। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट लिख लो, अच्छे से लिखना है। यहां पर मान लो एक मास है, ठीक है, m1, ये है u1। दूसरा मास है जो रेस्ट पे है, दूसरा एक और मास है, एक और मास है जो रेस्ट पे है, ठीक है। फिर उसके बाद में m1 और m2, इसकी वेलोसिटी है v1, ये है v2, ये रेस्ट पे है, ठीक है। अगर m2 जो है बहुत बड़ा है m1 के कंपैरिजन में, m2 बहुत बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई एक हाथी है और एक चींटी है, समझे, तो वो आके टक्कर मारेगी चींटी, हाथी को कुछ होगा नहीं, तो वैसा ही है, ठीक है। तब इक्वेशन क्या बनेगा, लिख लो फटाक से, m1 u1 प्लस 0, ये रेस्ट स्पेस के लिए 0, इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। E is equals to v2 minus v1 अपॉन u1 माइनस u2, ठीक है। तो E is equals to, यहाँ पर u2 हमारा 0 है, ठीक है, ये u2 है, दिमाग में रखो, ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं है, 0 रहेगा, 0। तो v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस 0, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर E u1 v2 माइनस v1, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू E u1, और फिर इसको उस तरफ लेके जाएंगे, इस तरफ अगर, तो हो जाएगा v2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, v1 प्लस E u1, ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू उठा के इसके इक्वेशन के अंदर रखेंगे v2 के प्लेस पे, ठीक है। तो m1 u1 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, v2 के प्लेस पे हम लोग ये वाला चीज रखेंगे उठा के ऐसे, यहां पर m1 u1 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2, ये कितना है v1 प्लस E u1, ठीक है। तो ये हो गया m1 u1 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस m2 E u1। फिर उसके बाद ये वाली चीज इधर लेके आएंगे, m1 u1, ये सब बस समझना है कैसे हो रहा है, इसका अभी एंड में रिजल्ट आएगा वो याद रखना बस, ठीक है, ये डेरिवेशन टाइप का है बस। m2 E u1 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 v1, ठीक है। तो v1 इज इक्वल्स टू m1 u1 माइनस m2 u1 E। क्या हुआ, क्या दिक्कत, कुछ दिक्कत है तो बताओ, सॉल्यूशन निकालो फटाक से। यहां कॉमन ले लो u1, m1 माइनस m2 E अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है।
V1 इज इक्वल्स टू U1। क्या हुआ सरकार, तुमको क्या दिक्कत? डॉक्टर क्या दिक्कत है बताओ? दिख नहीं रहा है तो फिर लिखो इक्वेशन। ठीक है, M1 बाई M2 माइनस M2E अपॉन M2, M1 बाई M2 प्लस M1 बाई M2 बाई M1, M2 बाई M2 ये कैंसिल हो जाएगा सर। ठीक है, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद में हमारा आ जाएगा इक्वल टू माइनस U1E। ठीक है, लिखो सीधा ये रिजल्ट याद रखो, ये आएगा बस और कुछ नहीं। अब कुछ लोग सोचेंगे इसको सॉल्व करके ये कैसे आएगा, है ना, ये कैसे आएगा? सर ने डायरेक्टली लिख दिया और बोल रहे हैं कि इसी को याद रखना, ये है क्या? ऐसे कैसे मान लें हम तो आईआईटी के स्टूडेंट हैं, हम कैसे मानेंगे? ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है हो रहा हमारे साथ। अगर ऐसा थॉट आ रहा है कोई बात नहीं, इधर देखो, यहां पर M2 जो है बहुत बड़ा है समझे कि नहीं? बहुत बड़ा मतलब यहां पर M2 जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है और ऊपर वाला क्या है? बहुत छोटा है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन में करके उसको ना के बराबर मान लो। कितना मान लो? ना के बराबर। तो हम लोग लिख देते, फॉर एग्जाम्पल इसका बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि चींटी जो है धक्का मार रही है हाथी को, असर पड़ेगा? बताओ, असर पड़ेगा अगर हाथी पे काटने उठने पे, वो अलग चीज है। धक्का मारेगी अगर तो कुछ होगा, होगा बहुत कम, समझे कि नहीं? ना के बराबर, समझे कि नहीं? पहाड़ को चींटी धक्का दे रही है, पहाड़ जो है तो उतना है, पहाड़ और चींटी, डिफरेंस समझ में आ रहा है? वैसा जैसे मान लो 1,00,000 करोड़ रुपए और 1 रुपए, समझे कि नहीं? तो 1 रुपए बोले अरे हटा, क्या 1 रुपए दे रहा था? कोई चंदा दे रहा है, एक बंदा दूसरा है 1,00,000 करोड़ दे रहा है और दूसरा वाला बोल रहा है भैया 1 रुपए ले लो, हट पहले उसका लेने दे समझे कि नहीं? सेम इधर भी है, वो है बट ना के बराबर है, बस। ठीक है, समझ गए? रब कर दूं? ये सब डेरिवेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखने की जरूरत है बस, समझ गए? ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन ये कब होगा? जब M2 क्या है? बहुत ज्यादा है।
हो गया सादिया? और किसी का हो गया? सबका करो जल्दी जल्दी फटाफट। चलो मैं क्वेश्चन देता हूं। हो गया सादिया? चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया था? 104 ना? 104 में मान लो एक वॉल है। पहले कॉन्सेप्ट को समझना है। क्या करना है? कॉन्सेप्ट को समझना है। एक वॉल बनाओ। एक वॉल है, ये वॉल एक दीवार है, और यहां पर एक छोटी सी चींटी या कुछ भी जा रहा है। इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v है। इससे टक्कर खाया और वापस आ गया, तो ये वापस आएगा। किससे वापस आएगा? ev से आएगा। किससे आएगा? ev। ये लिख दो, किससे आएगा? ev से। अरे ये e क्या है? इलेक्ट्रॉन। कुछ लोग सोच रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो स्मॉल ई है। अरे ये तो नई डिस्कवरी है इसको तो न्यूयॉर्क के पेपर में आना चाहिए। वॉशिंगटन डीसी के पेपर्स में जो है इसको छपवाया जाए। सम्मान बच्चे। इसके बाद में देखो, इसको ए मान लो, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट बी, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट हम ले लेते हैं छोटा सा। मान लो ये एक मास है, नीचे की तरफ आ रहा है। ये m है, इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। अब ये आएगा यहां से, फिर वापस जाएगा उल्टा। किससे जाएगा? v से जाएगा। यहां पर E = 1 है, तो यहां पर चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? कितना आएगा इसमें? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम है क्या? P इनिशियल, हाँ। चेंज इन मोमेंटम क्या है? हाँ, -2m v j कैप। j कैप आएगा, ऊपर की तरफ है। कुछ लोग को समझ में ये मतलब ये कैसे आया? ये कैसे? हाउ? बताओ कैसे? ये नीचे की तरफ है, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? -mv। फॉर्मूला क्या कहता है चेंज इन मोमेंटम का? बताओ क्या कहता है? क्या कहता है बताओ? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे P F माइनस P इनिशियल लिख दो। P फाइनल क्या है? ये क्या आएगा इसका? mv आएगा ना, कि माइनस mv आएगा? ऊपर के डायरेक्शन में क्या आएगा शिफा? mv आएगा, तो mv लिख दो। mv कौन सा कैप? j कैप। माइनस P इनिशियल क्या आएगा? -mv j कैप। अब देखो mv प्लस mv, ठीक है, j कैप। तो बताओ -2mv कैप कहां आएगा? डायरेक्शन बताने के लिए वो तो ऊपर की तरफ है, तो इसके लिए माइनस ये लिखेंगे हम लोग, क्योंकि वो वापस ऐसे जा रहा ना। तो क्या बताएंगे हम लोग? ये हमारा आंसर आएगा, ये समझे? बस
P फाइनल माइनस P इनिशियल। मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, mv। हो गया, खत्म। ठीक, आपको समझ में आया? ठीक, ये रब कर दूं। अब इसका सी पार्ट, ए वाला बस यही बताना है कि ये ऐसे आएगा तो वापस होके कैसे जाएगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अगर ये आया एक वॉल है, इससे ये लड़ गया और वापस जाएगा किससे? ईवी से। अच्छा, ई यहां पर क्या है? वो वाला फॉर्मूला वाला हम पुट करेंगे अभी। ये मैं आपका बेस बना रहा हूं, छोटे छोटे क्वेश्चन से, कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे। अभी यही क्या होंगे? कंपाउंड होंगे, एक बड़े क्वेश्चंस बने। यहां पर ई क्या है? ई इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस इनटू जो भी V यहां पर मान लो अभी मास दे देगा इसी का 2 kg मैंने ले लिया मास, इसकी वेलोसिटी 10 ले लिया, तो मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू आ जाएगी। नहीं समझा अभी भी? ये एक दीवाल है, एक दीवाल है, यहां पर इस एक मास है 2 किलो का, इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, इससे लड़ा वापस आएगा, क्या होगा? EV। ई मतलब ये पूरा कहानी, हाँ समझे? और V मतलब जो भी वहां पर वेलोसिटी दिया है। हो गया, खत्म। समझे? ये कॉन्सेप्ट ऐसे बस छोटा सा बताने के लिए। चलो इसके बाद वाला बस तुम मुझे बताओ किससे वापस हो जाएगा? सी वाला पार्ट, सी वाला पार्ट, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए ना कि एक मास अगर गया दीवार से लड़ा, ठीक है, एक वेलोसिटी से वापस वो आएगा तो क्या होगा? समझे कि नहीं? बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। क्वेश्चन आएंगे आफ्टर कोलिजन, उसकी वेलोसिटी पार्टिकल की क्या थी? अभी हम लोग क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे, है ना, जेई वगैरह के, तो हमें समझ में आएगा। पहले बेस तो बना लो। यहां पर E की वैल्यू है हाफ, 1/2 दिया हुआ है, और यहां पर एक मास है छोटा सा, ये आ रहा है V से। तो बताओ कोलिजन के बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जैसे यहां पर हम लोग लिख दिए इतना होगा, ये आया टकराया फिर वापस जाएगा कितनी वेलोसिटी से? लेकिन E इज इक्वल्स टू वहां पर कितना है? हाफ। बताओ एक मास है V वेलोसिटी से आ रहा है, इसमें टक्कर खाएगा फिर वापस जाएगा, तो ये वापस जो जाएगा वो कितना, कितने से जाएगा? आ रहा है V से, बोलो ऐसे कैसे होगा भैया? हमारे यहां E इज इक्वल्स टू हाफ दिया है ना, आधा है। जैसे मान लो ये यहां से कोई भी एक चीज आई बहुत स्पीड में, कार आया टकराया दीवार से, तो फिर उतने ही उससे तेज जाएगा, उससे कमी होगी ना इसकी वेलोसिटी। एग्जैक्टली कैसे शिफा बताओ? यही आंसर है, V/2 से जाएगा। किससे जाएगा? V/2 से। क्यों V/2 से? क्यों? इसमें हाफ दिया है तो हाफ हो जाएगा, E इंटू V वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा EV, तो E कितना है? 1/2, और V कितना है? V, तो कितना आ गया? V/2 आ गया। हो गया? ये बहुत डिफिकल्ट है? इज दिस क्वेश्चन टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड?
E इज इक्वल्स टू 1/3 अगर कर दूं तो ठीक, बहुत छोटे छोटे चीजें हैं लेकिन जरूरी है, समझे। रब कर दूं, इधर हो गया। देखो इसके लिए मैं टाइम देता हूं कि थोड़ा खुद से सोचो, समझे। जब तक सोचोगे नहीं दिक्कत। अभी देखो वही अगला सवाल वही है, इसके बाद में वही वाला है, ठीक है। डी वाला पार्ट तुम लोगों ने जवाब दे दिया है ऑलरेडी उसका, लेकिन लिख लो, कोई बात नहीं। यहां पर E इज इक्वल्स टू 1/3 है, ठीक है। आ रहा है कितने, V से, जाएगा कितने से, जाएगा कितने से, V/3 से। कैसे, EV कर लो, है ना। तो E 1/3 और V तो V/3, जाएगा कितने से, V/3 से। हो गया, खत्म। ये डी वाला पार्ट था। इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 105 करो। नीट के क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा, समझे। ये नीट वाला है, ऐसे पूछेगा थियरी में, थोड़ा थियरी देगा। एक मास आ रहा है ना, दीवार से टकराया तो उसका बताओ आफ्टर कोलिजन क्या वेलोसिटी होगी, ऐसे पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 105, ठीक है। इसको लिख लो। एक पार्टिकल है, ठीक है, V से आ रहा है, ठीक है, वापस फिर जा रहा है। इसका बताओ डेल्टा P कितना होगा। और ये वापस भी जा रहा है, इसने दे दिया EV से जा रहा है। अब बताओ, उसने दे दिया EV से वापस जा रहा है, ठीक है। V से आ रहा है, वापस जा रहा है, डेल्टा P बताओ। डेल्टा P मतलब चेंज इन मोमेंटम। इसको करो फटाक से। ठीक, अभी मैं आता हूं। डॉक्टर समझ में आया? ये बहुत डिफिकल्ट है, बोलो। ये सवाल बहुत डिफिकल्ट है। अरीबा समझ में आया? ठीक है। इसका क्या आंसर आया? mv E+1 और j कैप। शाबाश, वेरी गुड, यही जवाब। कैसे किए? यहां पर क्या आएगा, m, पहले तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना, बोलो। तो फाइनल वाला क्या रहेगा, m और EV j कैप माइनस इसका क्या रहेगा, माइनस mv, बस, ठीक है, j कैप, ठीक। अच्छा, यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉमन कुछ ले सकते, क्या ले सकते, mv, ये और ये mv कॉमन ले लिए, ठीक है। यहां क्या बच रहा है, e, माइनस और माइनस
प्लस यहां क्या बचेगा 1 जे कैप। कितने लोग का ये आया? ठीक है सरकार आपका आया? ठीक है चलो अगला एक छोटा सा और सवाल 106। इसमें थोड़ा सा थियरी लिख लेते हैं ना। अ बॉल ऐसे सब रहेगा स्टोरी। 2 kg of 2 kg strike the ground with speed। देख रहे हो अभी ये दे रहा है with speed 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड कितना दिया है? 8 मीटर पर सेकेंड एज शोन इन फिगर। यहां पर E इज इक्वल्स टू दिया है 3/4। ये आप लोग को सॉल्व करना है। अच्छे से देखो इसको करो। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे नीट में आ सकते। ठीक है ये 2 kg है इसकी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी? VF कितना होगा? ठीक है पहली चीज आप मुझे बताओ क्या होगा इसमें फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? पहला सवाल। दूसरा बी वाला पार्ट है इसका हमें बताओ डेल्टा पी। ये बताओ कितना होगा? ये दो चीज मुझे निकाल के फटाक से बताओ। कितना आ रहा है? 6 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड शाबाश सही है। डेल्टा पी कितना आया बोलो? 28 जे कैप सही है। ये वापस कितने से जाएगा? अभी हमने ऐसे क्वेश्चंस देखे थे ईवी से जाता है वापस, समझे कि नहीं? कितने से जाता है? ईवी से। ई कितना दिया है? 3/4। वेलोसिटी कितना दिया है? 8। 4 1 जा 4 2 जा कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड। VF आ गया हमारा। हो गया खत्म। समझे कि नहीं? फिर उसके बाद में डेल्टा पी निकालना है। डेल्टा पी तो क्या होगा? P फाइनल माइनस P इनिशियल। P फाइनल क्या रहेगा इसमें बताओ? P फाइनल कितना? P फाइनल बताइए। मास कितना है? 2 दिया है। वेलोसिटी कितना? 6। ये है जे कैप ना माइनस P इनिशियल कितना है? T इनिशियल माइनस 2 इंटू। अच्छा माइनस क्यों ले रहे हैं सादिया? इसको नीचे की तरफ आ रहा है। 2 इंटू 8 जे कैप सही है। बोलो प्राची ये आपको समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? 2 इसका है मास, V हमने निकाला 6 और जे कैप ऊपर की तरफ ये फाइनल। फिर ये वाला माइनस इनिशियल 2 इंटू 8 -2 क्यों आया? नीचे की तरफ। हो गया तो यहां पर आएगा 16 जे कैप प्लस 16
जे कैप। 32 आया, बोलो 12 आएगा, देखो इधर 12 आएगा। अब सही है। अच्छा माइनस और माइनस से प्लस हो रहा है तो ऐड करेंगे कितना आएगा 28 जे कैप। कभी कभी क्या होता है हम बोलते कुछ और हैं लिखते कुछ और हैं, ठीक है, तो इसके लिए ध्यान में रखना एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। हम वहां क्वेश्चन पेपर में देखते हैं कोई और ऑप्शन और टिक करके आते हैं कोई और ऑप्शन, इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक्स, हो जाता है ना, लेकिन प्रैक्टिस करना कि ना हो। क्या ये क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट है? एक और क्वेश्चन इसी टाइप से घर पे कर लेना। E इज मैंने दे दिया, ठीक है, 1/2 दे दिया मैंने, 1/2, बाकी सब कुछ क्वेश्चन घर पे कर लेना, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 108, अच्छा इसमें एक और अगर वो बोल दे, है ना, कि एवरेज फोर्स बताओ, एक और सवाल इसी में बना लेते हैं, इसी का एक और सवाल है ना, सी पार्ट बना लेते हैं और वही सी पार्ट को, रुक जाओ अभी 108 रहने देते हैं, सी पार्ट एक बना लो। इफ कॉन्टैक्ट टाइम इज 0.001 सेकेंड, फाइंड एवरेज फोर्स with respect to ground। ठीक है, इसको लिखेंगे डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब इसको सॉल्व करो। कांटेक्ट टाइम अगर ग्राउंड का इतना है, हमने ये निकाल लिया डेल्टा P, यहां ये देखो, यही चीज हम यहां रखेंगे और ये टाइम हमारे पास है, हो गया सॉल्व। कितना लिखेंगे 28 अपॉन 0.001, इसको सॉल्व करेंगे 28 इंटू 10⁻³ आएगा, बस। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे आया, फोर्स है तो न्यूटन आएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूं कैसे आया। 28 मल्टीप्लाई कर दो कितना 1000 से, और इसको करेंगे 1000 से अगर 0.001 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, ठीक है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 इंटू 10⁻, इसको ऐसे रखो, कुछ लोग बोलेंगे 10⁻³ क्यों कर दिया मास्टर ने डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा 1। कुछ लोगों को वो भी नहीं आता ना, बताना पड़ता है। 28 इंटू, अब ये 3 है भैया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते, तो ऐसे आया है। फोर्स क्या होता है, इसकी यूनिट न्यूटन, बस हो गया। और कुछ डाउट है किसी को? ये वाला, ये 3 पार्ट घर पे कर लेना जाके, समझे, ये 3 पार्ट घर पे जाके कर लेना, जब E की वैल्यू 1/2 है तब। समझ में आया? बोलो निदा, ठीक है। हो गया, अब करूं? करो जल्दी करो। देखो जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, आसान नहीं है।
कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप ये सोचो कि आराम से जो है बेड पे सोने को मिले बेहतरीन तरीके से, आप जब उठें तो नौकर दूध और जूस लेके खड़ा हो कि आपकी आंख खुले और आपको बोले मालिक ये आपके लिए है, तो ऐसा नहीं होगा। बल्कि आंख खुलेगी तो मम्मी डंडा लेके खड़ी रहेगी समझे कि नहीं, कि पढ़ क्यों नहीं रहे। ठीक है, आपका अगर ऐसा सपना है कि यू वांट टू लिव इन पैलेस, डजंट मैटर इन फ्यूचर, बट मेक दैट पैलेस बाय योरसेल्फ विथ योर ओन एफर्ट्स। खुद की मेहनत करो, कुछ बनो, ऐसे नहीं बनता कोई। कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं पता है, इंडियन डॉक्टर्स पूरे वर्ल्ड में फेमस, वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को चलाते हैं इंडिया के अंदर। एक कोई है, मैं पढ़ रहा था, ऐसे देख रहा था, अच्छे मतलब है, अच्छे खासे उनका नेटवर्क है, बिलियनियर भी है, वो डॉक्टर है वो, और उनकी बहुत सारी कॉलेजेस भी चलते हैं, 2-3 यूनिवर्सिटीज उनके अंडर में, कोई साउथ के है वो, सुपरस्टार डॉक्टर है वो। तो आप यू आर नॉट एमिंग फॉर समथिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कुछ भी है, यू हैव अ गुड विजन, बट द थिंग इज इट टेक्स हार्ड वर्क। समाज को भी पता है कि जो मैं बोल रहा हूँ उस पर पटाखा भी फोड़ना जरूरी है चलो अगला सवाल करो मेरे प्यारे बच्चों। इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा हल्का सा। क्वेश्चन नंबर कितना? 108। t इज इक्वल्स टू 0 पे एक पार्टिकल को मैंने यहां से फेंका है, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, t इज इक्वल्स टू 8 पे, ठीक है। फिर दूसरा लोग तो बात सीरियस ले लिए। ठीक है, एक पार्टिकल जो है उसको फेंका जा रहा है, ठीक है, एक बार गया फिर टप्पा, जैसे होता है ना कुछ बॉल को आपने फेंका, टप्पा खाया, फिर ऐसे ऐसे करके वो जमीन पे चला जाता। तो मैं वैसे एक ही के ऊपर नहीं बना सकता हूं, तो मैंने इसको बगल में बनाया, समझे कि नहीं। एक ही चीज है, जैसे मान लो ये है ना, ये मान लो बॉल है, इसको मैंने इसे फेंका ना, तो स्टार्टिंग में इतना आएगा, फिर इतना टप्पा टप्पा खा के और धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, समझ गए। तो टप्पा खा के नीचे जा रहा है धीरे धीरे, समझे कि नहीं, वैसा। अच्छा, ये यहां जा रहा कितने से? 80 मीटर पर सेकेंड से। अब इसमें कितना जाएगा? अच्छा, एक चीज और मैं दे देता हूं तब तुम लोग को समझ में आएगा। E इज इक्वल्स टू हाफ है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? उसका आधा,
40 हो जाएगा, शाबाश। 40, यहां पर कितना हो जाएगा? 20। फिर मान लो एक और यहां है, ये कितना हो जाएगा? 10। फिर कितना हो जाएगा? 5। ऐसे कम होता चला जाएगा, समझ गए? अब इसमें निकालना क्या? पहला ए, when third collision occurs, पहली चीज तो कोलिजन कब होगा ये बताना है। कोलिजन तीसरा कोलिजन कब होगा, टाइम पूछ रहा है। बताओ थर्ड कोलिजन कब होगा? थर्ड कोलिजन मतलब समझते हैं, यहां की बात कर रहा हूं, कितना टाइम लगेगा उसको, जोड़ लो सब जितना हो रहा है टाइम। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते थे ना, बोल गए मेरे प्यारे बच्चों सब। इसको जाने में 8, क्यों? वेलोसिटी कितना कम होगी? 1 सेकंड में ऊपर 10, तो 8 में कितना? तो 8 जाने का और आने का, तो कितना हो गया यहां तक पहुंचने में? 16। ये हो गया 16, ऐसा लिख लो, पहले वाले में 16। अच्छा, ये 4, अभी इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? आधा, तो 40, मतलब इसको टाइम कितना लगेगा? 4 जाने का और 8। अब ये कितना? 2 जाने का और 2, कितना हो गया? 28। थर्ड कोलिजन इस टाइम पर होगा, ठीक है? रब कर दूं? बोलो। थर्ड कोलिजन हो सकता है वो थर्ड नहीं फोर्थ पूछ ले, है ना, सेकेंड पूछ ले, उसकी मर्जी है, कुछ भी कोलिजन वो पूछ सकता है। मेथड यही यूज करना है आप लोग को, ठीक है? इसके बाद में एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर, इसको ऐसे रहने दो, 109। इसमें है एक वॉल है, एक वॉल, ठीक है, एक मास है, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये E इक्वल्स टू हाफ है, तो कितना होगा? कितना आएगा? वापस कितने से आएगा? ये EV से आएगा। वापस किससे आएगा? EV से। EV तो E कितना है? हाफ, और V कितना है? 10 काट दो, कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5, ठीक है। सादिया हुआ उधर वाला, चलो इधर लिख लो। इसके बाद एक और क्वेश्चन, लिखो। ये मास m है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है।
और यहां पर जो वॉल है ये भी चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, ये वॉल है, अभी रुका नहीं, ये भी चल रहा है, और E इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, अब बताओ इसका, अभी क्या होता था, एक चलता था दूसरा रुका रहता था, अभी दोनों चल रहे हैं, तो V बताओ कितना रहेगा, फॉर्मूला लगाओ। नहीं, नहीं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिलके है ना, इन लोग को तुम लोग सोचा अरे इतना छोटा छोटा सवाल है, इसको तो हम ऐसे उड़ा देंगे बिना सॉल्व किए। ऑप्शन दे दूं? ठीक है, पहला आंसर कितना आया था आपका, आप पीछे से कुछ आंसर आया था -3, नन तो है ही नहीं वो मैं जानबूझ के लिखा हूं तुम्हारे लिए खास, तो पता है टोपी वाला यही जवाब देगा मुझे पता है कहां तुम क्या करने वाले, इसके लिए तो सवाल दिया है -2, शाबाश, वही है। फॉर्मूला क्या लगेगा, E इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1, कैसे करेंगे इसको, E इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। ठीक है, तो यहां पर V2 कितना है, V2 4, शाबाश, 4 माइनस V, इसको V मानेंगे, कितना V। ठीक है, नीचे U1 कितना है 10 माइनस 4, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये तो 1 ही है, तो 4 माइनस V अपॉन 6, ये तो 1 है, तो वहां पर गया 6 इज इक्वल्स टू 4 माइनस V, तो ये इधर आएगा, तो V इज इक्वल्स टू 4 माइनस 6, V इज इक्वल्स टू -2। अपने पास में और कुछ है नहीं ना, मान लेते हैं उसको कि ये इतना है V। दोनों चल रहा है यहां, हो गया। अच्छा, E इज इक्वल्स टू 1 कौन से कॉल्यूशन में होता है,
इलास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बोलो। इसके बाद वाला क्वेश्चन। वन वन वन, ठीक है, ये वाला सवाल करो। इंटरेस्टिंग, अभी और क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। ओके, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट हरी, ट्रस्ट द प्रोसेस। हु सेड? गौतम बुद्ध सेड। समझे कि नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़ते रहो, हारना नहीं है। अगर आपका 720 में 200 नंबर 32 भी आ रहा है तो 32 दांत टूटने तक पढ़ते रहना। समझे कि नहीं? लड़ते रहो, लेकिन कोशिश करते रहो। एक मास है जिसका 2 kg है, मान लो 2 kg, ठीक है। इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। E इज इक्वल्स टू है 1/2, और ये इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। और यहां पर आपको निकालना है सबसे पहले फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल। दूसरा, डेल्टा P ऑफ बॉल। कर देखो क्या है। करो, जल्दी करो, बहुत सारे सवालात करने हैं हमें, हमें जंग जीतना है। बताओ वेलोसिटी ऑफ द बॉल क्या होगा? कितना? शाबाश। कैसे आया? E इज इक्वल्स टू हाफ इज इक्वल्स टू, ठीक है, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, ठीक है। इसको हाफ, V2 कितना है? 10, V1 कितना है? V अपॉन U1 माइनस U2 करेंगे तो कितना आएगा? क्योंकि ये कितना है? 20, वापस जो जाएगा वो कितना रहेगा? समझेंगे? तो 10 आए। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे कि यहां कैसे आ जा रहा है, समझेंगे नहीं? ये यहां आधा दिया है, तो इससे पहले हम लोग सीखे थे ना कि जितने से लड़ेगा उसका आधा हो जाएगा। नहीं, ईवी याद करो। अरे ये तो जा रहा है, फिर लड़के वापस आएगा ना, तो आधा हो जाएगा ना, तो यहां पर वही लिख दो 10। समझे? अब देखो, ये इधर जाएगा 10, ये कितना होगा? 20 माइनस 2V, सही है? नहीं,
नहीं, या इतना कुछ करने से अच्छा 2 1 जा 2 5 जा, समझे कि नहीं? इजी कैलकुलेशन करने का तरीका। अब सही है, काट सकते हैं हम लोग, हमारी मर्जी है। 5 इज इक्वल्स टू 10 माइनस v, नहीं ये v को मैं उधर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, 10 माइनस 5 v इज इक्वल्स टू 5। जो है आपको समझ में आया? नहीं, थोड़ा सा डाउट है, हल्का सा? ये नीचे वाली चीज नहीं समझ में आई कुछ लोग को? कैसे आया बोलो? ये 10 डायरेक्टली कैसे लिख दिए यहां पर हम लोग? u1 कितना है? 20। u1 कितना है? 20। हाफ इधर दिया है तो ev आएगा ना, देखो ev, e कितना है? आधा इंटू 20, तो 10 ही आएगा ना, समझे कि नहीं? समझ गए? हो गया, खत्म। इसके बाद अनम कुछ डाउट है? इसके बाद सेकेंड पार्ट, डेल्टा p, तो p फाइनल माइनस p इनिशियल। p फाइनल कितना है बताओ, तुम लोग करो, मुझे बताओ जल्दी से। इस टाइप के सवाल छोटे छोटे एग्जाम में आ सकते हैं। अभी डिफिकल्ट वाला जेई वाला करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, इसके बाद वाले। अभी बेसिक्स मैं बता रहा हूं, ABCD। कितना आया? बताओ। देखो P फाइनल कितना है? 10। कितना है P फाइनल? कितना है? 10 माइनस P इनिशियल कितना है? मास इंटू वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 40। कितना आएगा? कितने लोग का, किसी का आया था? नहीं, बोलो। ये हमारा आएगा, ठीक है? बोलो, लिख लो फटाक से। इसके बाद में और भी क्वेश्चंस हैं, हम लोग करेंगे बाद में। और बहुत सारे सवाल हैं, करना है ना? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बंद कर दो।